और गाइस पहले हमारा घर ये नहीं था, पहले हमारा घर था वो। होम टूर के साथ साथ मैं आपको अपने आधे खेत का भी टूर करा दूंगी। तो फाइनली गाइस बड़ी हिम्मत के बाद आज मैं देने जा रही हूँ आपको होम टूर। लेकिन उससे पहले निकालते हैं यहाँ से झाड़ू। सुबह से 3-4 बार झाड़ू निकाल चुकी हूँ गाइस, लेकिन देखो ऐसी खतरनाक आंधियाँ चल रही है ना, पूछो मत। ओ माय गॉड। और गाइस देखिए आज रानी मासा को कैसे पिंकी बन के घूम रही है। सुनीता ये ड्रेस कितने की है? अच्छा ब्रांडेड है शायद, है ना? नाइकी। को भाई ई मौसम में सब मोटो का ही दुख है। जट रे तेरी जरूरत है पकड़ में बढ़ रहे को नहीं, और चौकी में जट नहीं जरूरत है बट ढिगला हो जावे। और गाइस जिंदगी में इतना प्रेशर मुझे किसी चीज का नहीं हुआ जितना आज हो रहा है, क्योंकि गाइस देखो पिछले काफी दिनों से आप लगातार वीडियो की डिमांड कर रहे हो और पिछले काफी दिनों से लगातार यहाँ पे धुआंधार आंधियां चल रही है। उस वजह से होम टूर में दे नहीं पा रही हूँ। तो चलो गाइस अभी होम टूर की इस वीडियो को बाहर से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पी लेते हैं चाय। गाइस कल रानी मासा का BSTC का पेपर है, कहीं तैयारी होगी सुनता ये बट ये बर चाय। तो चलो गाइस अब अपनी एडिडास की चप्पल पहनते हैं और चलते हैं आपको होम टूर का वीडियो देने। और गाइस इन चप्पलों से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि हमारे यहाँ पे कितनी आंधी चल रही है। होम टूर के साथ साथ मैं आपको अपने आधे खेत का भी टूर करा दूंगी। गाइस यह है सड़क और इस तारबंदी से लेके हमारा खेत शुरू हो रहा है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना वो पूरा का पूरा खेत हमारा है। वहाँ पे पापा और भैया कर रहे हैं तारबंदी सही। और यह है हमारे खेत में एंट्री करने का गेट। यहाँ से आती सबसे पहले आती है हमारी दुकान, छोटी सी दुकान। इससे आगे शुरू होते हैं हमारे पूरे घर की शान, बोले तो हमारे पेड़ पौधे। तो गाइस यह है टाली का पेड़, यह है इमली का पेड़, और यह है अशोक का पेड़। यहाँ पे है जामुन का पेड़, और यह है मोरपंख, एक बोरा मोरपंख। ये दोनों है टालियाँ, वो सामने वाली भी है टाली। और यह है आंवले का पेड़, यह है केरुंदे का पेड़, और यह है कनेर, यह भी कनेर। यह है नींबू का पेड़, और इस पे देखो अभी नींबू भी लगे छोटे छोटे से, ये रहे यहाँ पे। और गाइस ये है कड़ी पत्ते का पेड़, यह है फूलों की कनेर, और यह है गुलमोहर का पेड़। यह है चीकू, यह है अनार, इस पे देखो अनार भी लगे हैं। और यह है खारी बादाम। यहाँ पे आ गई फिर से टाली। अभी चलते हैं उस साइड। तो गाइस ये सारे पेड़ पौधे हैं हमारे घर के सामने की साइड वाले, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड के। तो सबसे पहले ये है खजूर का पेड़, और इसके पास लगा है एक ये छोटा सा क्या बोलते हैं इसको, एलोवेरा। यह है सागवान का पेड़, जिसको देखो पापा ने पूरा गोड मोड कर दिया। फिर आता है एक और खजूर का पेड़, और इसके आगे ओ क्या पेड़ है मम्मी, है मम्मी? यह है बेलपत्र, और यह है शिव जी का आंकड़ा। कट बैठा है अठाई कोनी मई तो। और गाइस यहाँ पे हमारे शंकर भगवान भी थे, लेकिन शादी के टाइम टाबरों ने गायब कर दिए। यह है सीताफल का पेड़, पेड़ नहीं पौधा। और इसके आगे ये किस चीज़ का है, ओ कहीं है? और गाइस इस पौधे का नाम मम्मी को भी नहीं पता है, बस ये तो ध्यान है सब्जी बना हो जाएगी, फलिया लागे। क्या फलिया? हाँ गाइस लंबी लंबी सांगरी के जैसी फलियां लगती हैं। नाम ध्यान कौन? कोई बात नहीं गाइस, नाम भूल गई सब लोग। और गाइस यह है मौसमी का पेड़, और इस पे देखो अभी बहुत सारी मौसमियाँ लगी हैं। यहाँ पे तो देखो एक दो ही हैं। ऊपर देखो गाइस मौसमियों का झुमका, ये देखो। और मौसमी के पास में है नींबू, इस पे भी देखो अभी नींबू लगे हैं बहुत बड़े बड़े। तो गाइस आसपास के सारे पेड़ पौधे दिखा दिए, लेकिन उस साइड में अभी भी एक दो बाकी हैं। और अभी यहाँ पे देखो हमारे घर पे 2 दरवाजे हैं, एक है इस साइड में और एक है घर का मेन गेट। चलो पहले 1-2 बच्चे कुचे पौधे दिखाते हैं, उसके बाद घर में चलते हैं। यहाँ पे सो रही हैं हमारी दादी माँ, और यहाँ पे आज लड़ाकू विमान कुछ नया बनाने जा रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है गाइस। लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है लौकी का हलवा, मम्मी कर रही है इसकी हेल्प। तो गाइस एक है ये गुलाबी फूलों वाला पौधा, और एक है ये छोटा सा पौधा।
एक है ये बेल। गाइस इस पे इतने प्यारे प्यारे फूल आ रखे हैं ना, पूछो मत, यहाँ से शुरू होके वहाँ तक। चलो गाइस अभी चलते हैं घर में। सबसे पहले आती है हमारी ये ऊपर जाने की पेड़ियाँ। और देखो बाहर आते ही सबसे पहले आपको 2 गेट दिखाई देंगे, आपको क्या सबको ही देंगे। तो पहला ये गेट है मेन गेट जो घर में जाने का, और ये दूसरा है बाहर वाले रूम का, हमारे बैठक रूम का। चलो सबसे पहले चलते हैं हमारे इस बैठक रूम में। ये रूम गाइस एकदम पूरा खाली खाली सा ही है। यहाँ पे है पानी की मटकी, और सामने ये 2-4 फूल, ऐसे रहो ऐसे। यहाँ पे देखो 3 अलमारी हैं, 1 2 3, तीनों एकदम खाली खाली सी हैं, बस 2-4 फूल रखे हैं। यहाँ पे रखा है एक स्पीकर, और यहाँ पे रखी है एक ये तस्वीर, और सामने यहाँ पे रखे हैं फूल, और यहाँ पे लगा है हमारा एप्पल वाला कांच। यहाँ पे खुलती हैं 2-3 खिड़कियाँ, ये 2 हैं बाहर की साइड में, और एक ये है सड़क की साइड में। दिखाती हूँ आपको, ये देखो। वीडियो की शुरुआत मैंने वहाँ से की थी, सड़क के पास से। यहाँ पे दोपहर को मम्मी सो रही थी। यहाँ पे पड़ा है कूलर, और सामने पड़ा है मांझा। अगर लाइट भी चली जाए ना तो गाइस यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना, पूछो मत। और बाकी ये 2 खिड़कियाँ हैं बाहर की साइड में। तो चलो गाइस अभी चलते हैं घर में। तो गाइस ये है हमारा मेन गेट, और मेन गेट के इस साइड में है ये पानी का टांका, और यहाँ पे है हमारी तुलसी मैया। चलो गाइस अभी घर में चलते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी ये पतली सी गैलरी, और सामने करते हैं गणपति बप्पा के दर्शन। आज और लोगड़ा। और गाइस अंदर आते ही सबसे पहले आपको सामने की साइड दिखाई देंगे हमारे राधा कृष्णा, और यहाँ पे लिखी है दीदी की शादी की डेट, और वहाँ पे बना है एक छोटा सा कलश। अंदर से इस साइड में आपको दिखाई देंगे हमारे नन्हे से बाल गोपाल। अंदर आते ही सबसे पहले सामने है 3 गेट, जो कि ये पहला है किचन का, और ये दोनों है रूम के। इस साइड में है ऊपर जाने के लिए पेड़ियाँ, और यहाँ पे एक ऐसी अलमारी बनी है छोटी सी। इस साइड में है बाहर जाने के लिए एक गेट, और यह है पानी की मटकी रखने के लिए पानी का पलिंडा, और यहाँ पे बनी है एक अलमारी, और इस साइड में एक और रूम है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं इस रूम के अंदर, फिर चलेंगे उन बाकी रूम में। गाइस ये वाला रूम भी एकदम खाली खाली सा है, क्योंकि ये खासकर हमारे भगवान का रूम है। यहाँ पे देखो ये है हमारे भगवान का आड़ा, और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी। ये लड्डू गोपाल जी का सोफा, ये लड्डू गोपाल जी का बेड, और ये लड्डू गोपाल जी का झूला। और गाइस ये सारी चीज़ें बनाई हैं लड़ाकू विमान ने, और यहाँ पे पड़ा है लड्डू गोपाल जी का मांझा रात को सोने के लिए। तो गाइस इस रूम में आते ही सबसे पहले दिखाई देगी ये 2 खिड़कियाँ, जो कि बाहर के साइड की हैं। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस यहाँ से। और गाइस इस रूम में भी लगा है हमारा एक और एप्पल वाला कांच। इस साइड में है भगवान का आड़ा, और इस साइड में एक और अलमारी है। ऊपर की साइड में ऐसे ही बस ये पचीती डला रखी है, जो कि पूरी खाली है अभी। यहाँ पे लगा है हैप्पी बर्थडे वाला नाम। शादी से 3-4 दिन बाद हमारे जीजू का बर्थडे था, तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया। और गाइस अगर आप इतने होशियार हो ना, तो इस नाम में कमी ढूंढ के दिखाओ। और यहाँ पे बनी है दीदी की शादी वाली माया। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जीजू का नाम नहीं बताया, तो गाइस ये देख लो, यहाँ पे लिखा है जीजू का नाम ममता संग भरत जी। तो गाइस ये रूम हो चुका है। अब भी आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, वहाँ पे सामने खड़ी है हमारी गाय, और ये वही पेड़ पौधे जो मैंने पहले आपको दिखाए थे। और गाइस मेरा भाई बन्नी लेके छाछ लेने जा रहा है। तो छाछ लाने में शर्म आवे? बनूडा स्टैंडर जन बच, मैं तो बताऊँ बच। और गाइस ये है हमारा पूरा चौक। इसे आप हमारा डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि गाइस रात को हम ज़्यादातर यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं, अगर हवा अच्छी आती है तो, नहीं तो बाहर बैठ के खाते हैं। और ऊपर की साइड देखो, शादी के टाइम बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। ये वाले गमले भी लगे थे, लेकिन क्या था ना गाइस, इसमें चिड़ियों ने अंडे देना शुरू कर दिए, उस वजह से ये सारे गमले उतार के यहाँ पे रख दिए नीचे। लेकिन अभी बस यहाँ पे खाली ये चिड़िया बची हैं, दिखी नहीं रही सही से, ये देखो। चलो अभी चलते हैं इस रूम में।
लेकिन गाइस इस रूम को दिखाने का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे रूम में हमारा सामान भरा पड़ा है। इन दोनों तीनों बक्सों में शादी के कपड़े वगैरह सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे दोपहर को सो रहा था हमारा भाई। अंदर की साइड एक छोटा सा एरिया है, वो भी पूरा कपड़ों से भरा है। और यहाँ पे हमारे डेली पहनने वाले कपड़े हैं। सामने वहाँ पे कुछ सामान है। तो चलो अभी इस रूम से चलते हैं सीधा इस रूम में। ये रूम भी गाइस एकदम खाली खाली सा ही है। सामने ये 2 अलमारी हैं और ये हैं 2 खिड़कियाँ। पहले खिड़की खोलते हैं। वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाइस। यहाँ पे रखा है हमारा कूलर और दोपहर को हम सब लोग यहाँ पे सोते हैं। और यहाँ पे पड़ी है हमारी दीदी की मशीन। दीदी चली गई है ससुराल, पीछे कोई सिलाई करने वाला है नहीं, तो एकदम खाली खाली सी हैं। और यहाँ पे हमारा घर का कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा है, पेटियाँ वगैरह। और गाइस ये देखो हमारे घर की इकलौती टीवी, जो कि हमने आज तक नहीं देखी, क्योंकि गाइस हमारी मम्मी ने कभी देखने ही नहीं दिया। क्योंकि पहले स्कूल जाओ था इन वास्ते कहते पढ़ो कौन जन चलू कौन कराओ था। और अब स्कूल कॉलेज हगड़ा पूरा हो गया तो कौन चलू करावे, कहते घरों काम कौन ही को। अब गाइस मम्मी को कौन समझाए कि हम तो फोन से ही टाइम पास कर लेते हैं। ऊपर की साइड एकदम खाली खाली सा है, यहाँ पे बस 2-4 फूल रखे हैं और कुछ नहीं। ये पूरी बास्केट भरी है हमारे डेली यूज़ के सामान से, यहाँ तक व्हाइट ऑन के पाउडर तक हमारा डेली यूज़ का सामान है। इसके आगे गाइस यहाँ से शुरू होता है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट हैं, बोले तो प्रमोशन प्रोडक्ट। और गाइस इनमें से अभी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे है ही नहीं। बाकी इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है दिखाने लायक। चलो गाइस अभी चलते हैं हमारे किचन के अंदर। तो गाइस ये है हमारा किचन। सबसे पहले आती हैं इसमें भी 2 खिड़कियाँ, एक इस साइड में और एक इस साइड में। गर्मी बहुत है गाइस, पहले खिड़की खोलते हैं। तो गाइस अंदर आते ही इस साइड में एक पूरी दीवार में ये छोटी छोटी सी अलमारियां बना रखी हैं सामान रखने के लिए। और ऊपर की साइड ये सामान रखने का भी एरिया है, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं पचीती। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। गेट के इस साइड में ये सारी अलमारियां बनी हैं और गेट के इस साइड में बना है हमारा गैस स्टैंड। नाम भूल जाती हूँ गाइस बीच बीच में। ये देखो गाइस यहाँ पे बना हमारा गैस स्टैंड। यहाँ पे रखा है सब्जियों का स्टैंड, यहाँ पे गैस, और यहाँ पे हमारे चाय शक्कर के डब्बे, कोप, ट्रे वगैरह सारी चीज़ें रखी हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये हमारा चाय का डब्बा, ये है घी का, ये है शक्कर का और ये है तेल का। मन का कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें है सूंठ काली मिर्ची, इसमें है घी, और यहाँ पे रखे हमारे सारे कोप। इस कोप में रखी हैं कॉफ़ी की पूड़ियाँ। और ऊपर रखी हैं 2 ट्रे। नीचे की साइड ये सामान रखने की जगह बनी है, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें। और इस साइड में है हमारा चूल्हा। और गाइस ये है धुआं कस। बस हो गया हमारा किचन पूरा। फाइनली गाइस आज हमारा लड़ाकू विमान कुकिंग करने जा रहा है। यहाँ पे देखो बजट लग गया नहीं। यहाँ पे लौकी अच्छे से छील के तैयार कर ली। गाइस ये है हमारे पानी की मटकी रखने की जगह, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं पानी का परिंडा। यहाँ पे रखी है पानी की मटकी, ये रखा है भांडा, ऊपर रखा है एक लोटा। क्योंकि गाइस हमारे घर में कोई भी चीज़ ठगी रहती नहीं है। सुबह यहाँ पे कम से कम 10 लोटे मैंने जचा के रखे थे, लेकिन गाइस अभी देखो शाम के 7 बज चुके हैं। ले 7 कहीं 7:30 होना रही है। और सुबह से शाम तक भाई हमारे घर में कोई भी चीज़ एक जगह पे टिकती नहीं है। 10 में से बस 1 लोटा बचा है। यहाँ पे करते घर वाले मेरे ऊपर अत्याचार, रोज बर्तन धुलवाते गाइस। और गाइस यहाँ पे चौक में जब खड़े रहते हैं ना तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम सबको गाइस पौधे बहुत पसंद है। और बाहर निकलते ही देखो चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली देखने को मिलती है। चाहे कोई सा भी मौसम हो, हमारे घर के सामने एकदम हरा भरा ही रहता है। और देखो ये पड़ा है मेरा लंगड़ा स्टैंड। लंगड़ा नहीं है गाइस, इसकी गर्दन में कानिया पड़ चुका है। कानिया का मतलब समझते हो? अगर समझते हो तो कमेंट में बताना। मम्मी के हाथों गलती से ये रिंग लाइट टूट चुकी थी, लेकिन मैंने भी गाइस नई नहीं मंगवाई, जैसे तैसे जुगाड़ करके बांध बूंद के इसे रेडी कर दिया। तो फाइनली गाइस अंदर से मैंने अपना पूरा घर दिखा दिया है। और अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर आते ही गाइस सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं एक कैरेट और एक है ये गमला। इसमें पड़े हमारे घर के पूरे जूते चप्पल, और इसमें हमारा मनी प्लांट, जो कि गाइस धीरे धीरे गर्मी की वजह से पूरा सूख रहा है। बाहर की थोड़ी सी हवा मिल सके इसलिए मम्मी ने इसे यहाँ पे रख दिया, पहले नीचे रखा था। अभी खोलते हैं ये दरवाज़ा और चलते हैं छत के ऊपर।
देख रहे हो गाइस कितना अच्छा मौसम हो रखा है। और गाइस अब छत का तो क्या ही दिखाना, सबकी एक ही जैसी होती है, पूरी खाली की खाली है। और हाँ चलो आपको आसपास का एरिया दिखा देती हूँ। घर के सामने से कुछ ऐसा एरिया है और देखो वहाँ पे सामने बनी है गाय के लिए गौर, और एक वहाँ पे झोंपड़ी भी है। वहाँ पे हमारे वॉशरूम वगैरह हैं। और बाकी देखो वो रहे हमारे सारे पड़ोसियों के घर वर सारी चीज़ें। ऊपर इतनी तेज़ हवा चल रही है, सही से आवाज़ ही नहीं आ रही है। इस साइड में देखो हमारे बहुत सारे पड़ोसियों के घर हैं। वहाँ पे कर रहे हैं पापा कुछ काम, और पास में बैठी है मम्मी। और वो रहा हमारे बड़ी मम्मी का घर। और गाइस ये आ चुका है हमारा भाई। इस साइड में हमारे सारे पड़ोसियों के घर हैं, और इस साइड में गाइस हमारे पूरे परिवार वालों के घर हैं, जैसे कि पापा के भाई चाचा वगैरह सब लोगों के घर हैं। ये सामने वाला हमारी बड़ी मम्मी का घर है, और इसके आगे देखो अभी सही से दिख नहीं रही पौधों की वजह से, काफ़ी सारे घर है यहाँ पे। और हमारे घर के पीछे की साइड में बना है एक ये रूम जो कि हमारा ही है। और गाइस पहले हमारा घर ये नहीं था, पहले हमारा घर था वो हमारा पुराना घर है दादा का। पहले दोनों भाई साथ में रहते थे, उसके बाद दोनों हो जाते हैं अलग, हम आ जाते हैं इस घर में और बड़े पापा रहते हैं उस घर में। और गाइस पीछे की साइड में ये वाला कमरा उस घर के टाइम का ही है। वहाँ से लेके और वहाँ तक सामने जहाँ नजर जा रही है ना, वहाँ तक हमारे दादा की जमीन थी। आधी हमारी बड़े पापा की हो गई और आधी हो गई हमारे पापा की। भी क्या हो भाई, गाँव तो गाँव ही वैसा ही रमाइन। देखो शाम के टाइम कितना प्यारो मौसम है, एकदम शांति शांति है चारों मेर। अभी जा रही है रानी मासा मम्मी के पास। तो बस गाइस ये था हमारा छोटा सा घर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जैसा भी था मैंने आपको दिखा दिया। आपको हमारा घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो देखते टाइम एक लाइक कर दिया करो।